They were given two parabolas. एक बार ये इन बच्चों को ऐड कर लो जो कोस्ट, अच्छा कोस्ट इधर से है ही नहीं एक्चुअली। सर हाँ बोलो। सर आपने जो आईटीएफ में लास्ट कंटेंट कराया था आपने उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं कराए थे। बेटा एक मिनट, पहले कोई भी टू स्टूडेंट प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन मेक देम कोस्ट। रुद्रा, हाँ एंड वन मोर मोक्ष। मोक्ष तेरा इंटरनेट खराब है बेटा, आज तेरे को शुरू में ज्वाइन करने में बहुत टाइम लगा था। हाँ हो गया, अब तुम देख लो। सर आपने होस्ट बना दिया। ओ चल यार तू एग्जिट करके वापस ज्वाइन कर, मुझे होस्ट बना के जा। मोक्ष मुझे होस्ट बना बेटा जल्दी। हाँ सर एक सर पर तारीख। लेकिन रुद्रा तो कोस्ट है ना? हाँ सर बना दिया आपको। ठीक है। मोक्ष, हाँ सो गाइज दिस वाज द क्वेश्चन वन। अरे कोई आईटीएफ का कुछ बोल रहा था, हाँ क्या बोल रहा था वेदांत? सर आपने वो लास्ट का कंटेंट के कोई क्वेश्चंस नहीं कराए थे तो जैसे जैसे चलेगा। जैसे अरे वो लास्ट का कंटेंट था ना sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसके केसेस नहीं नहीं उसका कौन, ऐसे मत बोलो। मैंने बोला था कि इस कंटेंट को हम बोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी पूरी कैलकुलस में इस कंटेंट का कोई यूज है ही नहीं। लेकिन हम इसको आईटीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और वो पीडीएफ में करेंगे। आपका पीडीएफ का 2 लेक्चर्स हुआ। मुझे कल सर ने भी बताया कि बच्चे जो है बाइनोमियल थ्योरम के डाउट्स पूछने जरूर आए, लेकिन पीडीएफ का डाउट उन लोगों ने, पीडीएफ का नहीं, पीडीएफ का तो पूछा था, आई एम सॉरी, उसका तो रिकॉर्डेड सेशन मैंने भेजा है, लेकिन आईटीएफ का बुकलेट का कोई डाउट कल किसी ने पूछा नहीं है। वो मत करो ना डाउट, एक बार बुकलेट पूरा हो जाता है। मेरे को अभी बुकलेट का फीडबैक बता देता हूँ क्या है। बुकलेट में 3 ईयर बैच ने मुझे बताया सिर्फ 2 घंटे लगे सर, पूरी बुकलेट हो गई, नो डाउट। सॉरी 3 डाउट पूछे थे उन्होंने, वो मैंने इधर ही सॉल्व कर दिया उठा करके। मैंने 3 डाउट के लिए क्या डाउट सेशन लगाओगे, इधर ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। फिर कल जो बैचेज में G3 है, G3 का था और फ्लैगशिप का था। तो फ्लैगशिप वाले बच्चों को तो बुकलेट कल मॉर्निंग में मिली थी, दे सेड बट स्टिल दे सेड विल बी ट्राइंग टू कंप्लीट बाय इवनिंग, 1:30 बजे कंप्लीट होने के बाद। Most of the students did it. I mean, around about 60 did actually. 78-79 स्टूडेंट्स के करीब उसमें है, 60 बच्चों ने किया उसमें। तो दे सेड कोई डाउट बचता ही नहीं है सर, इसमें सब हो गया है। तुम लोगों ने ट्राई ही नहीं किया अभी, बताओ गलत कह रहा हूँ? नहीं सर। सर हो गया। जिनका हो गया इट्स गुड, जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया ना बेटा, थोड़ा टाइम निकाल लो, ऐसे मत करो। इनसिंसियरिटी विल पे यू अ लॉट। एग्जामिनेशन में रैंक तुम्हारा बिगड़ेगा सिर्फ इनसिंसियरिटी की वजह से। जो बोला जाता है वो करने में कम ही टाइम लगता है, और ज्यादा टाइम लगता है तो बताओ, उसके लिए एक्स्ट्रा लेक्चर रख देंगे। ये मत करो। लेकिन वो जो 6 फॉर्मूलाज है पीडीएफ से देख करके उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, और फिर उठा के सीधा बुकलेट सॉल्व करके डाउट सेशन में पहुंच जाओ। वेदांत, आर यू क्लियर? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन यही था ना बच्चों, वेरीफाई सिर्फ कर देना 1 + x² by a cube, this was y and one more y I had, y is equal to 4 root x. I have one point Yes. in common. This was the homework example, right? अच्छा they तो have लोकस one, वाला भी एक था, हाँ लोकस वाला भी एक था तो वो भी कर लोगे? लोकस वाला कौन सा था? x equal to t square y equal to t cube वाला क्या? हाँ सर, वो तो इजी था सर, हो गया। वो मैंने बहुत सारा तो बता दिया था क्लास में। x equal to t square, इसको इधर कर देंगे, x equal to t square और y equal to 280, ऐसे कुछ टेंजेंट्स ड्रॉ करी थी इस पे, राइट, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे। ये 90 था, है ना? इस पॉइंट का लोकस निकालना था, वो ये है ना क्वेश्चन। दिस इज a, दिस इज b, यस सर। और x equal to t square और y equal to t cube।
ये कर्व था, ये था ना क्वेश्चन, बताओ। यस बच्चों 1 पॉइंट इन कॉमन का मतलब क्या है, इधर ध्यान दो। तुम्हें नहीं लग रहा ये पैराबोला अगर मैं लिखूं, ये पैराबोला अगर मैं लिखूं तो ये y माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और बच्चों इधर एक काम करो, ये इक्वल टू यहाँ लगा के ब्रैकेट बंद करो और ए क्यूब यहाँ लिख दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y की जगह y माइनस 1, तो इसका जो वर्टेक्स बन गया पैराबोला का वो क्या बन गया 0,1। बच्चों ठीक है ना, ये पैराबोला का वर्टेक्स 0,1 पे बच्चों अगर a पॉजिटिव रहा तो पैराबोला का वर्टेक्स तो 0,1 फिक्स हो जाएगा, लेकिन पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा डाउनवर्ड ओपन होगा, डाउनवर्ड, a पॉजिटिव होगा तब अपवर्ड अपवर्ड पैराबोला ओपन होगा ना। तो गाइस ये वाला ग्राफ बनेगा ना इसका, ये 0,1 है ना। डोंट फॉरगेट a ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे। ओके, अब अपन को बनाना है y इक्वल टू 4 रूट x, तो y इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू 16x तो मुझे पता है ये वाला पैराबोला बनता है ना, लेकिन y इक्वल टू 4 रूट x बच्चों ये वाला ब्रांच बनता है ना। यस यस तो ये वाला ब्रांच बना दो, दे हैव 1 पॉइंट इन कॉमन, ये वाला पॉइंट आएगा बच्चों। इसके नीचे कोई ग्राफ आएगा क्या, नहीं आएगा ना, नो सर, नहीं आएगा। अच्छा अब एक चीज बताओ कि कोई स्टूडेंट इसको कट करके निकलेगा तो 2 बार कट कर जाएगा ना बच्चों, ये वाला पैराबोला, ये कॉनकेव अप है, ये कॉनकेव डाउन है, एक फंक्शन कॉनकेव अप हो गया दूसरा कॉनकेव डाउन हो गया, तो ये इसको कट करेगा अगर एक बार तो दोबारा भी कट करना पड़ेगा बच्चों इसको, मानते हो ना। ऑपोजिट कॉनकेविटी वाले कर्व्स एक बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दूसरी बार इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, बराबर है, फिर इंटरसेक्ट करेंगे भी नहीं बच्चों। इज इट क्लियर? यस सर, देखो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि ये पैराबोला इसको कट करेगा तो एक बार और कट करके निकलेगा, क्योंकि इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी और ये भी इंफिनिटी बनता है, बट दिस विल गो स्लोअर, दिस विल गो फास्टर, अपवर्ड और डाउनवर्ड होने की वजह से। ओके, तो एक वैल्यू लेके चेक की जा सकती है, वो हमारा पर्पस नहीं है एक्चुअली, वैसे बात कर रहे हैं। अच्छा बच्चों ये टेंजेंशियल जब होगा, जब टेंजेंशियल होगा तो 3 इक्वेशंस बनेगी ना। 3 इक्वेशंस कौन कौन सी बनेगी, y1 is equal to 1 plus x1 square by a cube, दूसरी इक्वेशन y1 is equal to 4 root x1, and तीसरी इक्वेशन बनेगी slope of the tangent at this point is 2x1 by a cube equal to slope of the tangent at this point is 2 by root y1, 2 by root x1। तो बच्चों इससे ये जो कर रहे हो इससे x1 सॉरी इन तीनों को सॉल्व करने से a का वैल्यू 1/3 और -1/5 आता है। अच्छा ध्यान रखना जब ये वैल्यूज तुम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो अंडर रूट a स्क्वायर आएगा, और अंडर रूट a स्क्वायर को तुम्हें मॉड a लिखना है, इसको भूल नहीं जाना है। आई रिपीट, अंडर रूट a स्क्वायर को मॉड a लिखना है, इसको भूल नहीं जाना है। जब तुम अंडर रूट a स्क्वायर को मॉड a लिखते हो तो a का वैल्यू 1/3 और -1/5 आता है, यानी a का वैल्यू 1/3 रहेगा, -1/5 तो रिजेक्ट हो जाएगा ना बच्चों। a ग्रेटर देन 0 लिया है ना हम लोगों ने यहाँ पे केस, a ग्रेटर देन 0 वाला केस लिया है ना, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों these two curves touch each other, then the answer of a is equal to 1/3, राइट। अब बच्चों मुझे बताओ अगर a लेस देन 0 तो तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या होता है। अरे यार एक तो बिल्कुल एकदम जोश में अलर्ट होके पढ़ा करो कि सर जो पूछ रहे हैं वो एग्जैक्टली मुझे आता है, बस मुझे कंसंट्रेट करना नहीं है, तो नहीं करना है तो क्या है, मेरे को अपना करियर बिगाड़ना ही है, तो कंसंट्रेट नहीं करूंगा तो आंसर नहीं दे पाऊंगा। सिर्फ इतना सा डिफरेंस आता है लाइफ में, आईआईटी जाना और नहीं जाना, राइट। फिर वो केयरलेस मिस्टेक वो तो सब पूरे साल में सुधर जाती है, लेकिन वो सिंसियरिटी जरूरी है बच्चों। अगर इसमें a लेस देन 0 तो यहाँ a लेस देन 0 दिखेगा, यहाँ पे कहाँ गया ये a लेस देन 0 दिखेगा बच्चों। x स्क्वायर इक्वल टू -4ay का पैराबोला कैसा बनेगा बताओ, डाउनवर्ड ओब्लिक। डाउनवर्ड, ये ऑब्जर्वेशन जो ना बड़ा खतरनाक है। दिस ऑब्जर्वेशन इज वेरी डेंजरस इन टर्म्स ऑफ गिविंग द आंसर। टेल मी वन थिंग,
if you draw a parabola which is downwards, okay, whose vertex is fixed, just look at the parabola, vertex is fixed, this is a downward parabola. Okay, this parabola, name of this parabola is x square is equal to a cube times y minus 1. Its vertex is 0, 1. Bachcho, will it ever change y with respect to the value of a? No, sir. No, sir. It will never change. It will never change. What does it imply? It is implying that when you will draw the another curve, y is equal to 4 root x. ये तो सेम ही बनेगा जैसे पहले बना था, बराबर है? तो बच्चों y इक्वल टू 4 रूट x ये बन गया. बताओ बच्चों, ये नीचे बनेगा क्या? ये वाला कर्व, ये वाला कर्व नीचे बनेगा क्या? नीचे इधर मतलब नहीं, below sir. x No, sir. नहीं बनेगा. अब बताओ, ये दोनों कर्व्स में एक पॉइंट कॉमन है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. कॉमन है, मानते हो ना? एग्री करते हो? इसका मतलब ये होगा बच्चों, a लेस देन 0 में वैल्यू कुछ भी आ जाए, इन दोनों में एक पॉइंट कॉमन आएगा. तो बताओ a लेस देन 0 आंसर क्यों नहीं होगा? होगा. यहाँ a लेस देन 0 रिजेक्ट क्यों किया था? बिकॉज a इक्वल टू -1/5 पे these two curves do not touch each other. They don't touch each other बच्चों. They touch for a equal to 1/3 only. They cut for a equal to -1/5. वो यहाँ से आ जाता है, इधर से आता है. ये a लेस देन 0 वाली कहानी है. तो बच्चों जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका आंसर क्या बन गया? समझ में आ गया तुम लोग को? Yes, sir. a belongs to -∞, 0. ये सारे पॉइंट्स के लिए कट करेंगे कर्व्स, राइट? यूनियन बच्चों 1/3. 1/3. बच्चों एक बात बताओ तुम लोग मुझे, कि अगर मैं y इक्वल टू 4 रूट x की जगह में, ये रफ है, मैं इसको रफ करूंगा, y स्क्वायर इक्वल टू 16x देता. आई रिपीट, y इक्वल टू 4 रूट x की जगह y स्क्वायर इक्वल टू 16x देता. तो बच्चों बताओ, ऊपर वाले कर्व के साथ नीचे वाला कर्व भी बनता ना? Yes, sir. बताओ उसमें a लेस देन 0 आंसर में आता क्या? नहीं. No, No, sir. sir. नहीं आता था. लेकिन a इक्वल टू 1/3 आंसर में तब भी आता था बच्चों. a इक्वल टू 1/3 आंसर में तब भी आता था, तब भी हम लोग को आंसर मिलता था इसका. आर यू क्लियर विद दिस? राइट. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है क्या? करवा दिया था क्या मैंने एक क्लास में? Sir, हाँ, तो -∞ to 1/0 क्यों लिया है हमने? -∞ to 1/3 लेना चाहिए ना कटिंग के लिए. अगर पैराबोला कट, वो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो -∞ to 1/3 होना चाहिए ना a की वैल्यू, क्योंकि अरे बाबा, जस्ट a का वैल्यू 0 से कम कुछ भी लिख दे, कुछ भी, -100 लिख दे, तो x स्क्वायर इक्वल टू -100 क्यूब टाइम्स y minus 1. हाँ, बनेगा तब तो तो पैराबोला surely यही ना? कट करेगा. अरे सुन ना, बनेगा तो पैराबोला डाउनवर्ड ही ना, और ये Yes. ओरिजिन से स्टार्ट हो गया, अपवर्ड है, तो कट करेंगे ही ना, एक दूसरे को मिलेंगे ही ना. Look at the मैं 0 path से of this parabola and this parabola. This vertex will never change, so they will definitely cut for any value, any negative value of x. Any negative value of a. क्या बोलता है? हाँ, नहीं सर, मैं वो केस की बात कर रहा था 0 से 1/3 के बीच में. हाँ, तो क्या हो जाएगा? 0 से 1/3 कुछ भी, 0 से 1/3 तो पॉजिटिव वैल्यू हुई, तो ये पैराबोला बनेगा ही नहीं, ऊपर भाग जाएगा पैराबोला. अच्छा, ओके, यस यस. ठीक है बच्चों, ये करना है क्या? No, sir. हिंट दे दो. No, sir. ठीक है, चलो, ये बुकलेट का एक क्वेश्चन है, बता देता हूँ पहले. So guys, I'll erase this and I'll go for the next content. Next content is angle between two curves. Angle between two curves is equal to angle between tangents at the intersection point. At the intersection point. ये किया है कॉनिक सेक्शन में तुम लोगों ने भर भर के.
So generally we take acute angle theta. And what's the formula for tan theta? Angle between the lines. Angle between the lines is tan theta is equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1. Right? How do we find m1, बच्चों? m1 is nothing but dy by dx Yes. at x1 y1. m2 is nothing but dy by dx at x2 y2. Okay, so guys, tan theta will become no, why will I write this? अच्छा m1 m2 oh x2 y2 नहीं x1 y1 सेम इंटरसेक्शन पॉइंट पे तो निकलता है. आओ बच्चों, m1 m2 निकल गया, x1 सबसे पहला काम क्या होगा पता है? एंगल बिटवीन द कर्व्स के लिए वेदांत अपना कैमरा ऑफ करो बेटा, है ना. एंगल बिटवीन द कर्व्स के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होता है पता है? वेदांत अपना कैमरा ऑफ करो बेटा. हाँ, क्या होता है बताओ? Slopes. सबसे पहला पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. जब भी कर्व्स दिए हुए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो. Yes. अरे बिना उसके m1 m2 निकलेगा ही नहीं ना बच्चों. dy by dx निकाल के रख दिया, x1 नहीं निकलेगा. इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि जब टू कर्व्स दिए हुए हैं, whenever two curves given, you always have to find out the intersection point first. Yes. Sir. How will you find the intersection point first? Just let me know. Easy theory of equations. करना ही पड़ेगा. There is no other way to go ahead. Okay. So बच्चों, ये तो डेफिनेशन हो गया. इस डेफिनेशन में दो डेफिनेशंस बड़ी कॉमन सी हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं. बच्चों एक बात बताओ तुम लोग मुझे. फर्स्ट कंडीशन, if m1 equal to m2, curves touch each other, what do you say? And टेंजेंट टच each other हो जाएगा ना बच्चों. m1 Yes. equal to m2 अगर हो गया तो टेंजेंट्स टच each other. अरे कॉमन है ना, x1 y1 पॉइंट पे ही तो टेंजेंट्स कॉमन आ रही हैं. इसका मतलब x1 y1 कर्व्स को भी सेटिस्फाई करता है ना, वो तो आ ही जाएगा ना यहाँ से. बोलो बच्चों, तीन कंडीशंस आएंगी यहाँ पे. m1 equal to m2 आने पे तीन कंडीशंस आएंगी. कौन कौन सी आएंगी? पॉइंट लाइज ऑन द फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व एंड स्लोप्स आर इक्वल. ये ऐसे लिखते ही, क्योंकि x1 y1 पे टेंजेंट्स का स्लोप सेम आ रहा है, सेम पॉइंट पे स्लोप सेम आ रहा है. इसका मतलब वो सेम पॉइंट दोनों कर्व्स पे ऑलरेडी आ रहा है. बच्चों ऐसा नहीं होगा m1 equal to m2 अगर ऐसा हो गया ना, इसका x1 y1 पॉइंट हो गया और इसका x2 y2 पॉइंट हो गया. ये x1 y1 पर टेंजेंट और ये x2 y2 पे स्लोप अगर सेम आ गया, दिस इंप्लाइज द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर. बट सेम पॉइंट पे स्लोप इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है बच्चों? दे कर्व्स टच ईच अदर. इज इट ओके टू एवरीवन? yes, sir. Curves touch each other. अच्छा, second definition. If two curves, ये ध्यान से सुनो, पढ़ो और लिखो. If two curves intersect at an angle alpha at all the intersection point, curves are said to be isogonal curves for alpha is equal to 90 degrees orthogonal curves. अच्छा, डेफिनेशन का जो माइन्यूट पार्ट है, यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट. मतलब यहाँ पे हम लोग को अंडरलाइन डाल ही देना चाहिए एट ऑल द इंटरसेक्शन पॉइंट. ये जरूरी है. मतलब तुम लोग का, अच्छा एक बार बताओ, ये दोनों कर्व्स तो हम लोगों ने 1000 बार बनाए हुए हैं. y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4y. Yes, sir. ओरिजिन पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आता है बच्चों? 90 आता है, दिखता ही है ना.
Yes, sir. Yes, sir. Origin पे इसका एंगल 90 आता है. Can we say these two curves are orthogonal? No, sir. No, sir. और क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ओरिजिन पे 90 आता है. दूसरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है ना, वहाँ एंगल कुछ डिफरेंट आता है. And that implies कि कर्व्स ऑर्थोगोनल नहीं है. बच्चों पहले इसका बोर्ड का कॉपी ले लो एक बार, फिर उसके बाद में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ उसको. The left part, right part में. ये वाला हो गया. हाँ. सर हाँ बोलो ना. तो हमेशा ही 90 आना चाहिए ना, फिर का मतलब तो ही हर जगह 90, हर जगह 90. ओके. Y square is equal to 4x and x square is equal to 4y. एक कर्व ये बना, दूसरा कर्व ये बना. ये ओरिजिन आ गया, इसको A पॉइंट बोल देते हैं. आर नॉट orthogonal curves, but they are orthogonal at 0,0. बच्चों मुझे लगता है एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको समझ में आ चुका होगा इधर. ऑर्थोगोनल कर्व्स का मीनिंग सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे एंगल 90 बनना चाहिए, अदरवाइज द कर्व्स विल नॉट बी ऑर्थोगोनल. एक पॉइंट पे ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं. हैव यू ऑल अंडरस्टूड बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसके क्वेश्चंस में एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देता हूं, फिर 2-3 क्वेश्चन तुमसे सॉल्व करवाऊंगा. राइट. उसने बोला फाइंड एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन y equal to sin x, y equal to cos x in first quadrant. यानी बच्चों इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ना, तो इंटरसेक्शन पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है वही लेना है. सॉल्यूशन sin x is equal to cos x. x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 5/4. 5/4. x 5/4 आएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा, उसकी जरूरत नहीं. चलो आपने बोला x 5/4 बन गया, तो tan थीटा कितना आया बच्चों? tan थीटा इज इक्वल टू m1. m1 का मतलब इसका dy by dx 5/4 पे कितना आएगा बच्चों? cos pi/4 हो जाएगा ना. cos pi/4 हाँ, sir. कितना हुआ? 1/√2. राइट. इसका dy by dx 5/4 पे कितना आएगा बच्चों? -1/√2. It's 1/√2. तो माइनस ऑफ -1/√2 प्लस 1/√2 हो जाएगा. सही है सर? नो. Yes, sir. Yes, sir. m1 minus m2 हमने लिखा है ना यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 plus m1 m2, 1 minus 1/2. अच्छा, this comes out to be 2/√2, 2√2. So the value of theta is tan inverse 2√2. Okay. गाइस एक तो ये टाइप का प्रॉब्लम है, ये जेईई मेंस में भी आने लायक प्रॉब्लम नहीं है, बट जेईई मेंस में पूछ लेते हैं. ऐसे कुछ चैलेंज नहीं कर सकते, कितना भी easy, कितना उसमें इंसर्ट ले लेंगे ना. अरे यार ऐसे नहीं मत करो यार. उसको पुराना हाँ, बोर्ड सर, का हो तो पुराने बोर्ड का तो स्क्रीनशॉट लिया होगा ना, बोर्ड हाँ, सर, वन का लिया होगा ना. कर दूंगा, इधर वाला इरेज कर रहा हूँ बस. Yes, हाँ, sir. yes, sir. वो डरा देते हो यार. हाँ गाइस, अभी जान दो. क्वेश्चन अगर ये दिया जाए, एंगल बिटवीन y is equal to x square. This is question number 2. Y is equal to x square and 6y is equal to 7 minus x cube. 7 minus x cube at a comma a.
अच्छा ये पॉइंट उसने दे दिया a कोमा a पे निकालना है, तो tan इनवर्स a वगैरह की टर्म्स में आंसर आ सकता है हम लोग को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, एंगल between y is equal to box mod sin x plus mod cos x and x square plus y square is equal to 5, right? Box is GIF here. क्वेश्चन नंबर 4, ये बच्चों होमवर्क का प्रॉब्लम है, आराम से घर में को सॉल्व करना। y इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस 1 एंड y इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस 3। x square minus y square equal to a square, x square plus y square is equal to root 2 a square। अच्छा 6th and 7th क्वेश्चन इसके बाद देते हैं एंड दैट्स इट। एंगल बिटवीन द कर्व विल बी ओवर आफ्टर दैट। गाइस इसमें इसका इंटरसेक्शन पॉइंट a का मतलब y इक्वल टू x हो गया, से यस और नो? Yes, sir. y इक्वल टू x यहां डाल दो, y इक्वल टू x यहां डाल दो, y इक्वल टू x यहां डालोगे तो x का वैल्यू तो यहीं से निकल आया बच्चों। x इक्वल टू 0 हो नहीं सकता ना, Yes, sir. x इक्वल टू 0 होएगा तो y 7 आ जाएगा, तो सेम नहीं हुआ ना। तो बच्चों x इक्वल टू 1 आ गया ना, यहाँ से 1 आ गया ना, x स्क्वायर इक्वल टू x लिखोगे तो 1 इसको सेटिस्फाई करता है कि जरा देख लो x इक्वल टू 1 पे y 1 आता है क्या, कैसा आ रहा है? यानी पॉइंट क्या आ गया, a पॉइंट क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे? 1,1 पॉइंट बन जाएगा। वेरी गुड, ठीक है, चलो ट्राई करो फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं ठीक बोलता हूँ उसको, अदरवाइज तो कुछ दम तो नहीं है उसमें, बट ये सिखाने के लिए कुछ बनता है इसमें भी। बच्चों पहला वाला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर क्या आ रहा है जरा अनाउंस कर दो एक बार। 90 डिग्री। आर यू श्योर 90 आ रहा है? Yes, sir. यस सर। हाँ, अरे वाह, बहुत अच्छा एंगल आ गया। कितने लोग को 90 आया बच्चों? रेज योर हैंड, दोज हु हैव गॉट 90। बस only 20 those who got the answer 90 for question number 2।
बच्चों ये बैटल जो ना ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बहुत बहुत प्यारा गेम है, वो गेम खेलने में आप हमेशा हारते हो तब भी जीत जाओगे आईआईटी में। नो, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सॉलिड वाले पंच मारने पड़ते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर। आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग बन के पढ़ना पड़ता है, तब आईआईटी में अच्छा रैंक हो जाता है। और लिथार्जी बन के पढ़ के और आईआईटी नहीं होता है ना। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग देख के क्या ही कर लेगा। 1000 रिकॉर्डिंग है इस तरह के लेक्चर्स की। एंगल बिटवीन द कर्व्स टाइप कर, तेरे को कम से कम 500 डिफरेंट टीचर्स का रिकॉर्डिंग लिख जाएगा। कौन सा पढ़ेगा, कौन सा देखेगा, किससे फायदा हो जाएगा? आज का है तो आज ही निपटा डालो ना इसको। क्यों ऐसा करते हो तुम लोग यार? थोड़ा फास्ट करो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, हाँ, जो थोड़ा थोड़ा लिथार्जी है उनके लिए बोल रहा हूँ। थोड़ा फास्ट ट्रैक करो जब भी प्रॉब्लम मिलेगा। 30 स्टूडेंट्स को बताओ ये प्रॉब्लम अभी हुआ है, सरप्राइज 90 डिग्रीज एंगल बहुत फटाफट से निकलता है मेरे हिसाब से यहाँ पे। सर थर्ड क्वेश्चन में कौन से पॉइंट पे? नहीं बेटा, बस वो दिया हुआ नहीं है एक्चुअली। ऑब्वियस है। y मिल गया x 2। अच्छा सुन, मेरी बात सुन मेरी बात सुन। थर्ड वाला क्वेश्चन जो ना हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है, देखो ये वाला कर्व याद नहीं होगा बेटा। हाँ ये हो तेरा इसका रेंज बता, चल रेंज बता। 1 तू जैसे बोलना शुरू करता है नेट इश्यू आ जाता है। कोई और बताओ ना इसका रेंज। 1 to √2 mod sin x plus mod cos x का रेंज 1 to √2 है ना, बराबर है ना? Yes, sir. आंसर y हाँ, तो y equal to 1, तो y equal to 1 लाइन हो गई और एक सर्कल हो गया। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेगा तो एंगल निकल जाएगा ना बेटा। दोनों पे हाँ, दोनों पॉइंट पे सेम आएगा। सर्कल तो सिमेट्रिक हो गया ना चारों क्वाड्रेंट्स में। तो एक क्वाड्रेंट में एंगल निकाल तो चारों क्वाड्रेंट्स में एंगल आ जाएगा। एक अक्यूट आएगा, दूसरा ऑब्ट्यूस आएगा, बट एंगल तो निकल ही जाएगा ना। फर्स्ट क्वेश्चन को 34 स्टूडेंट्स ने किया है, ये गड़बड़ है बस। बाकी सब लोग सुन भी रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, या माइक लगा के बैठ गए? अटेंडेंस लें क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज 90 degrees. I believe all of you will be able to do it. Is there anyone who wants me to solve it? Question number 2. Okay. हाँ बोलो ना। नहीं sir. All right. Question number 3. बच्चों थोड़ा जल्दी करो। tan inverse half, हाँ सेकंड का tan inverse half है। थर्ड का tan inverse half नहीं है, tan inverse 2 है। 2. हाँ 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर is tan inverse 2। अच्छा थर्ड वाला तो स्टार्ट किसी को हो गया तो सॉल्व होएगा। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 हियर mod sin x plus mod cos x belongs to close interval 1, √2। बच्चों ये याद है कि नहीं है? ये आपको पता है कि नहीं है? ये कैसे निकलता था? हम लोगों ने निकाला हुआ है क्लास में। रेंज ऑफ mod sin x plus mod cos x is 1 to √2। पता है स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेते थे। Yes, sir. इसको स्क्वायर करो और स्क्वायर रूट में डाल दो तो रेंज फटाफट चमक जाती है इसमें। अगर ये 1 से √2 के बीच में है बच्चों, बॉक्स में कोई भी वैल्यू 1 से √2 के बीच में है तो उसका बॉक्स कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। Yes, sir. तो बताओ कर्व्स कौन कौन से बन गए? y = 1 और x² + y² = 5। इसका मतलब एक सर्कल बन गया और एक ये लाइन बन गई। बच्चों ये ओरिजिन हो गया, राइट, और ये y = 1 एक ये टेंजेंट बन गई बच्चों। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 2, 1, ये पॉइंट आ गया -2, 1। बताओ पॉइंट पता है, कर्व पता है बच्चों। एक्चुअली तो ये एंगल और ये एंगल सेम ही हो गया ना। तो 2, 1 पे स्लोप ही निकाल दो ना टेंजेंट का। टेंजेंट का जो भी स्लोप आएगा
अरे बाबा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है ना, Yes. ये जो स्लोप आएगा वही एंगल आ जाएगा, वही एंगल, ये वाला एंगल ही तो निकालना है तुम लोगों को, सेम ही तो एंगल आ रहा है बच्चों, Yes, sir. बराबर है। दैट कम्स आउट टू बी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं बच्चों इसका, पॉइंट पता है, कर्व पता है, तो ये फॉर्मूला जल्दी से लागू हो जाएगा ना, जो हम लोगों ने लिखा है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 वाला, तो तुम्हारा इधर थीटा हो गया tan इनवर्स 2। तुम लोगों को लेकिन ऐसे डायलेमा में नहीं रहना है, फाइनल आंसर वेरीफाई करना चाहिए। एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 करो बच्चों, 5 फोर्थ नहीं, फोर्थ होमवर्क में, फोर्थ होमवर्क में। ओ, ये फोटो हो गया क्या? स्क्रीनशॉट हुआ क्या ये वाला? Is the meeting freeze? Guys, can you hear me? Yes, sir. अच्छा आ गया, आ गया। उसमें 2 इक्वेशंस नहीं है। अबे ठीक है ना यार। सर क्वेश्चन 4 का आंसर क्या है? क्वेश्चन 4 का बड़ा गंदा आंसर है, 4 रूट समथिंग समथिंग ऐसे कुछ आ रहा है, आया क्या तुझे? सर tan इनवर्स 4 रूट 2 बाय 1 प्लस 4 रूट 2 ऐसा कुछ है। नहीं नहीं, 1 प्लस रूट 4 रूट 2 तो नहीं आता है। अच्छा सब लोग ध्यान दो, मानो कहीं ऐसा हो जाए, सब लोग ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा सब लोगों को, मेरे को कुछ सिखाना है एक्चुअली इसमें। मानो कभी बच्चों ऐसा हो जाए कि तुम लोग को ये 2 इक्वेशंस आ गई और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकल ही नहीं रहे, है ना, टफ सा लगे, तब क्या करना चाहिए? तो जो उस कंडीशन में क्या करो पता है, पहले कर्व का dy बाय dx निकालो, क्वेश्चन नंबर 5, पहले कर्व का dy बाय dx निकालो, कितना आ गया, m1 इज इक्वल टू डायरेक्ट dy बाय dx माइनस x अपॉन y, सॉरी x अपॉन y, फिर m2 निकालो, m2 हो जाएगा माइनस x अपॉन y। अच्छा इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाला ही नहीं मैंने, बराबर है। अब सब लोग ध्यान दो, मतलब डायरेक्ट tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 का मतलब हुआ 2x अपॉन y, ऐड कर दिया ना इन दोनों को, अपॉन 1 प्लस m1 m2, 1 माइनस x स्क्वायर बाई y स्क्वायर, ओके यही आएगा। अब जो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो tan थीटा कितना बन जाएगा, tan थीटा वुड बी इक्वल टू 2xy अपॉन y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। जो y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो पता है मुझे, a स्क्वायर लिख लूंगा इसको मैं, माइनस a स्क्वायर आएगा, लेकिन मॉड है तो कोई मुझे फर्क पड़ेगा नहीं, राइट। तो देखो यहाँ मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाला है। अब मेरे को एक बात का जवाब दो, अभी इस जगह पे जवाब दो, अगर मानो बच्चों इसके 3 इंटरसेक्शन पॉइंट आते, 1,5, 7,9, 10,11 जो भी आते, और जो हर इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए tan थीटा अलग आता, से यस और नो? Yes, sir. हर इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए tan थीटा अलग आता। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो या तो आइसोगोनल होते हैं या ऑर्थोगोनल होते हैं, हर एक एक्स वाई के लिए, आई रिपीट, या तो आइसोगोनल होते हैं या ऑर्थोगोनल होते हैं। आइसोगोनल का मतलब सारे एंगल सेम, एक्स के इंटरसेक्शन पॉइंट कुछ भी डालो, राइट, एंगल सेम आएगा। बच्चों बताओ उस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे जो एक्स वाई आ रहा है वो कट ही जाएगा, हाँ। फिक्स आ जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. मानते हो? तो बच्चों एक चीज समझो, ये मतलब एक्स वाई से इंडिपेंडेंट आएगा। अब
कभी कभी ऐसा होगा कि आइसोगोनल और ऑर्थोगोनल कर्व बच्चों आएगा, गारंटी से आएगा। मान के चलो मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो कभी ऐसा हो जाएगा कि कंट्री के बहुत कम बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में वो आएंगे नहीं, याद नहीं रहेगा, उस टाइम अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, राइट। वो मतलब एकदम इतना चैलेंजिंग क्वेश्चन आता है, लगता है इतना गंदा क्वेश्चन तो कोई आईआईटी कैसे पूछ सकता है। बट फिर याद आता ना कि यार सर एक बार लेक्चर में बोल रहे थे कि भाई इंटरसेक्शन पॉइंट मत निकालो, तुम तो dy by dx इन टर्म्स ऑफ x y यहाँ निकाल के रखो, यहाँ आ जाओ। और यहाँ आगे बच्चों क्या करो कि ये दोनों इक्वेशन की हेल्प से इसको कांस्टेंट बनाने की कोशिश करो। वो क्वेश्चन बना ही इसलिए है एक्चुअली, ये तो इजी है, इसके तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएंगे बच्चों, राइट। लेकिन इन दोनों ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट को C1 और C2 की हेल्प से कांस्टेंट बनाने की कोशिश करके देखो। 1 मिनट तो कम से कम एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग को इसके लिए डिवोट करना चाहिए। बच्चों इसकी वैल्यू तो पता है, तो ये तो हमारे आइस से गायब हो गया, अब तो ये तो कांस्टेंट बन गया, बस इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ जाए तो मजा आ जाए। तो बच्चों ध्यान दो 2xy और इन दोनों इक्वेशंस का रिलेशन है, बताओ ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों मैं? 2xy इज नथिंग बट अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर। बताओ बच्चों Yes, sir. तो ये कितना आ गया बच्चों? ये कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर 2a रेज़ टू पावर 4 माइनस a रेज़ टू पावर 4 Yes, sir. इज a स्क्वायर। बच्चों आ गया क्या? तो Yes, sir. tan थीटा क्या आ गया? 45 degrees. 5 by tan थीटा आ गया a स्क्वायर अपॉन माइनस a स्क्वायर इन मॉड implies थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बच्चों ये इंटरसेक्ट तो ज्यादा पॉइंट्स पे करता है, ये तो गारंटी है। इट इज इंटरसेक्टिंग एट मोर देन वन पॉइंट, बट इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन दैट these different values of x and y। एंगल हमेशा सेम ही आएगा, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने से ये कांस्टेंट बन जाता है, बराबर। तो बच्चों ये दोनों कर्व बताओ आइसोगोनल बन गए कि नहीं बन गए? Yes, sir. The curves are isogonal and angle of intersection is pi by 4। ऐसे कुछ क्वेश्चंस तुम्हें फ्यूचर में मिलेंगे ना बच्चों, वो तकलीफ वाले क्वेश्चन मिलेंगे। अरे सोचो ये तो इजी है बच्चों, यहाँ पे log x में कर्व दे दूं, इसमें sin x और e to the power x में कर्व दे दूं, आई रिपीट log x में कर्व यहाँ पे, फिर sin x और e to the power x में कर्व यहाँ पे, और इन दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालूं तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने में दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ करूंगा ना तो इसको इसकी हेल्प से कांस्टेंट बनाना आसान रहेगा। कई जगह में कई अच्छे क्वेश्चंस में ऐसा होने जा रहा है बाय द टाइम। हैव यू ऑल अंडरस्टूड माय पॉइंट? Yes, sir. ओके बच्चों एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ जो तुम लोगों का ऑलरेडी किया हुआ है, मतलब पहले कहीं किया हुआ है, राइट। और उसको कैलकुलस में भी हम लोगों ने एक चीज तुम लोगों को बताई हुई है, जरा ध्यान देना बच्चों। एक चीज डे 1 जब टेंजेंट नॉर्मल स्टार्ट किया था मैंने क्या बोला था? whenever we take a point on the curve, that point must satisfy the curve। उसको लिख के अलग से रख दो साइड में, राइट। पता नहीं जरूरत पड़े नहीं पड़े, ऐसे बहुत सारा लंबा टाइम निकल गया, हम लोग को जरूरत पड़ी नहीं है एक्चुअली, राइट। लेकिन बहुत जरूरत पड़ती है इसके, बुकलेट सॉल्व करोगे तो पता लगेगा तुम्हें। अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हारा किया हुआ है क्लास में, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a1x square plus b1y square is equal to 1 and a2x square plus b2y square is equal to 1 are orthogonal, prove that 1 by a2 minus 1 by a1 equal to 1 by b2 minus 1 by b1। बच्चों ये तो बुकलेट में इन दिनों में ही किया होगा मुझे लगता है, हाइपरबोला की बुकलेट में किधर दिया हुआ है क्वेश्चन।
हाँ तेरा सही है अंशुल, तेरा आंसर राइट है बेटा, D10। जो ये तो बुकलेट अभी किया होगा ना हाइपरबोला का, एग्जैक्ट सेम ही जो क्वेश्चन है। यस ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब क्या हुआ, m1 m2 -1 हो गया ना बच्चों। यस तो बस m1 m2 -1 रख दो, फिर देखो जहां फंस रहे हो उसके लिए ओरिजिनल इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओरिजिनल Yes, इक्वेशन में भी जो x और y है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तुम्हें x² / y² मिल जाएगा। अब जिन लोग को आंसर आता चला जाएगा रेज योर हैंड, उसका फिर सॉल्यूशन मैं ग्रुप पे मांगूंगा। देखो 1 स्टूडेंट ऑफ डायरेक्ट, अरे थोड़ा और गया, 4 हो गए। कॉन्फोकल कर्व से के लिए हो जाता है। Eight students could do this. हाँ उतना ही करना है, रुद्र उतना ही करना है बेटा। अरे हो गया ना वो, चेंबूर से बोल रहा है एक स्टूडेंट की, सर क्या है इतना टाइम क्यों लग रहा है, ये बहुत जल्दी से हो जाएगा ना। m1 m2 -1 करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट यूज कर लो। yes, मतलब देयर आर 2 स्टेप्स। स्टेप 1 m1 m2 = -1, स्टेप 2 सब्ट्रैक्ट equation 1 and 2 and use it in this step, we get the answer, बस बच्चों ये इससे ज्यादा लिखूंगा ना तो तुम्हें ज्यादा हेल्प हो जाएगी। फिर तो क्या क्वेश्चन मैं लिखूं मैं ही सॉल्व कर दूं और तुम लोग उसको नोट्स बना लो। तो नोट्स बनाने का काम करने के लिए तुम क्लास में नहीं बैठे हुए, वो एक काम है लेकिन समझ में आना चाहिए, बेसिक ही है। तो इसको ट्राई कर लोगे तुम लोग साहब। yes, 24 स्टूडेंट्स को तो हो गया ना, इसका मतलब सब बच्चे ट्राई करेंगे तो हो जाएगा बच्चों। अभी गाइस लास्ट कंटेंट करके छोड़ेंगे आज, ठीक है। लास्ट कंटेंट और 5-7 मिनट लेंगे,
क्लास तो टाइम से छोड़ देंगे तुम्हारा ईएम है ना आज, EMCS है ना लास्ट पेपर आज। हाँ सर। Yes. अभी बस 5 मिनट और, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, ये तुम लोगों ने जो किया है इसका फीडबैक दो मुझे। ये वाला पार्ट, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट का लिया A, दिस पॉइंट इज B। अब बच्चों अगर ये पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है, मतलब ये पॉइंट x1 y1 दिया हुआ है और ये y is equal to fx कर्व दिया हुआ है, तो बच्चों बताओ इस टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ Yes, sir. बहुत इजी क्वेश्चन पूछा ना, मिल ही जाएगा ना, क्यों नहीं मिल जाएगा? dy by dx निकाल के पॉइंट डाल दो, dy by dx निकाल के पॉइंट डाल दो, तो टेंजेंट का स्लोप मिल गया। बच्चों स्लोप मिल गया का मतलब tan थीटा मिल गया, Yes, sir. बराबर ना? हाँ। tan थीटा का मतलब थीटा मिल गया। हाँ। tan थीटा का मतलब थीटा मिल गया, इसका मतलब ये वाला थीटा मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों? तो Yes, sir. बराबर है। अब बच्चों मुझे बताओ, इससे मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये तो नॉर्मल हो गया बच्चों, ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया। अच्छा ये जो हाँ। डिस्टेंस AB है ना, AB, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ, लेंथ वर्ड यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि AB इटसेल्फ इज अ लाइन सेगमेंट, और AB के बारे में कुछ लिख रहे हैं मतलब लाइन सेगमेंट के बारे में लिख रहे हैं, इसका मतलब लेंथ वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, लेंथ ही बता रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। बराबर है बच्चों? ये जो बच्चों ये वाला है ना BC एंड D, ये जो लेंथ BC है ना, BC, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ये डेफिनेशंस हैं जो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। अच्छा जो लेंथ AD है ना, इसको क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ नॉर्मल। और बच्चों एक और लेंथ हो गया, BC हो गया, AD हो गया, CD, मतलब नॉर्मल का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, CD, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। बच्चों ये तुम याद नहीं रख सकते एग्जामिनेशन के लिए, दिमाग में रखना, मतलब फॉर्मूलेज रट नहीं सकते, लेकिन एक बात सब लोग ध्यान दो। बच्चों एक चीज बताओ, ये एंगल थीटा और ये y1 दिया हुआ है, ये y1 दिया हुआ है? अब कोई बता सकता है ये वाली लेंथ क्या आएगी बच्चों? ये वाली लेंथ AB लेंथ क्या आएगी? देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो cosec थीटा आएगा ना, y1 cosec y1 cosec थीटा, y1 cosec थीटा। बच्चों दिख रहा है नहीं दिख रहा है ये? हाँ। अच्छा बच्चों ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस चाहिए और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बताओ ये लेंथ कितनी आएगी बच्चों? y1 cot थीटा, बराबर है? हाँ। Guys, just tell me y1 cot theta. Say yes or no. yes sir Yes, sir. अब बच्चों ये बताओ, ये थीटा, ये 90, ये 90, ये 90 माइनस थीटा और ये पूरा 90, तो बच्चों ये भी थीटा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ yes तो बच्चों ये y1 हो गया और ये थीटा हो गया, ये y1 हो गया और ये थीटा हो गया, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। बच्चों बेस पता है और परपेंडिकुलर निकालना है, बताओ ये लेंथ कितना हो गया? y1 tan थीटा होएगा ना, बेस Yes. पता है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो y1 Yes, tan sir. थीटा हो गया ना। और बच्चों हाइपोटेन्यूज निकालना है और परपेंडिकुलर पता है, नो बेस पता है, थीटा ये है ना, तो बेस पता है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? y1 sec थीटा। अब बताओ यार, अगर मुझे ये डेफिनेशन पता है तो क्या एग्जामिनेशन हॉल में मेरे को ये सब चीजें याद करके जानी है? बिल्कुल नहीं, जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे लिख देंगे। बच्चों तुम लोग का काम क्या है इसमें, तुम लोग को ये सारी लेंथ dy by dx की फॉर्म में लिखनी है। फॉर एग्जांपल, बस सिर्फ एक एग्जांपल देके खत्म कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल ये सब नॉर्मल का लेंथ, सब टेंजेंट का लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये कितना आएगा बताओ? y1 अपॉन dy by dx at x1 y1। बच्चों tan थीटा dy by dx से होता है ना, से yes or no? yes sir y1 अपॉन dy by dx at x1 y1। क्वेश्चन खत्म बच्चों, क्वेश्चन खत्म।
सब टेंजेंट का लेंथ आ गया। बताओ सारे के सारे जो भी लेंथ हम लोगों ने लिखे हैं सबको हम लोग टेन थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो तुम लोग नेक्स्ट टाइम ये लिख के आओगे, नेक्स्ट टाइम बच्चों 100% हम लोग का टाइम मतलब कल 100, कल कोई एग्जाम भी नहीं है ना उसके बाद तो आपको। Right, sir. हाँ, तो Right, कल पूरा 1.5 आवर लेंगे और कल बच्चों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी मैं सोच रहा था कि मैक्सिमम मिनिमम में कराएंगे, बट मैक्सिमम मिनिमम में 2-3 अच्छे वाले प्रॉब्लम्स करा देंगे, बाकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो अभी निपटा देते हैं ना, ताकि बुकलेट के क्वेश्चंस तो कम से कम हम लोग को बन ही जाएंगे। बुकलेट के बाहर के थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस हैं वो बनाने के लिए मैक्सिमम मिनिमम में हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेके जाएंगे। अदरवाइज कल हमें टाइम मिलेगा कि हम टेंजेंट नॉर्मल सारे बैचेस के एट पार चले जाएंगे, मतलब कल का लेक्चर सारे बैचेस के एट पार हम लोग को लेके जाएगा। उसके बाद में लाइक पैरेलल आ जाएगा, तुम्हारा बहुत लंबे टाइम से बैकलॉग चल रहा था ना, वो कल पूरा हो जाएगा। तो कल लेक्चर अटेंड करने से पहले आज का लेक्चर, कुछ स्टूडेंट्स नहीं है आज इधर स्क्रीन पे, 150 स्टूडेंट्स हैं और अपने यहाँ 180 तक स्टूडेंट्स आते हैं एक्चुअली। तो बच्चों ये सारा पढ़ के आने के लिए बोलो अपने दोस्तों को, क्योंकि आज का पढ़ के आओगे तो कल एब्जॉर्ब कर पाओगे ठीक से, बराबर है? हाँ चलो बच्चों अभी आज Thank you, sir. प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर लास्ट यूनिट टेस्ट। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sure, sure, sure.